प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे लगता है इनका सौभाग्य है कि मंत्री बनने के बाद इनके पास नगर विकास विभाग का जो महत्वपूर्ण पद है, ऊर्जा विभाग का महत्वपूर्ण पद है और दोनों की ही जिम्मेदारी इन्होंने महाकुंभ में जो है वो अपनी एक बहुत ही मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण तरीके से निभाई है। 13 जनवरी के बाद अगर एक आध 2 दिन को छोड़ दें तो तब महाकुंभ में ही अपना कर रहे हैं। 5 दिन से लगातार हर एक बाबा के पास पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने का भी काम कर रहे हैं। मंत्री जी, मुझे लगता है जो भी कहा होगा ठीक कहा होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे दोनों विभागों की इसमें बड़ी भूमिका है। इस महाकुंभ के आयोजन में विशेष रूप से नगर विकास विभाग नोडल विभाग है। लेकिन एक बात मैं उसमें और जोड़ना चाहूँगा कि मैं इसलिए भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इसी प्रयाग की धरती का विद्यार्थी रहा हूँ। प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई किया है और विद्यार्थी के रूप में मैंने प्रयाग तीर्थ का लिया है, पुण्य भी लिया है और मेरे पर तीर्थराज प्रयाग की बहुत बड़ी कृपा रही है। हमारे जीवन में जो भी है तीर्थराज प्रयाग से ही हुआ है, तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए भी मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। आधुनिक भारत का महाकुंभ है, ये हमारा डिजिटल इंडिया का महाकुंभ है, ये हमारा यंग इंडिया, यूथ इंडिया का महाकुंभ है। इसलिए हम लोग उसी मिजाज के साथ, जहाँ हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही भव्यतम और दिव्यतम इसे बनाते हुए भारत की शक्ति का भी प्रदर्शन करने का हमारा प्रयास है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। सभी लोगों का पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी लोगों का इस आशीर्वाद में हम लोग पूरा कैबिनेट की बैठक है। यहाँ पर तीर्थयात्री भी हैं, कल्पवासी भी हैं और ऋषि मुनि हैं। यह धरती पवित्र, मतलब एक तरह का यहाँ ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसमें हम लोग आज स्नान करेंगे और गरीबों की सेवा कर सकेंगे, ऐसी शक्ति अर्जित करेंगे। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और जिस प्रकार का दिव्य भव्य कुंभ में विलम्ब में से शुरू हुआ काम, क्योंकि बाढ़ और बरसात के कारण, ये समझ लीजिए बाढ़ और इसके कारण जिस प्रकार की तैयारी यहाँ ने और माननीय योगी जी ने बार बार यहाँ आने के बाद जिस प्रकार तैयारी अधिकारी कर्मचारियों ने कहा, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। हमें लग रहा था 13-14 वाला कुंभ, ये लगा था कम स्नान, फिर भी करोड़ों लोग आए, फिर भी खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस अद्भुत और धार्मिक अवसर पर? आज एक बहुत बड़ी ऊर्जा का भंडार ये प्रयागराज की धरती बनी हुई है और बहुत ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ पर अभी उपस्थित हैं और ब्रह्मा जी की तपोस्थली रही प्रयागराज की ये पावन धरती। यहाँ पर आज कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कुंभ का आयोजन किया हुआ है, मुझे लगता है कि जो व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से बनाई हुई हैं, आज करोड़ों लोग और इतनी बड़ी संख्या में, दुनिया में कोई ऐसा आयोजन नहीं है जहां पर ये 40, 45, 50 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हों और इतना अच्छा व्यवस्था प्रबंधन की हो। तो ऐसे समय में एक कुंभ का आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों का भाग्य है और बहुत पुण्य प्राप्त करके लोग जा रहे हैं। और आज कैबिनेट की मीटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर होने वाली है और उसमें जो फैसले होंगे, आप देखिए कि उसका असर कितना ज़बरदस्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर हमारे साथ मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी महाकुंभ में पहुंचे हैं। महाकुंभ का एहसास ही अलग है और हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, कल की शाम आप लोग सभी यहाँ पहुंच गए हैं, संगम के किनारे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या दिव्य और भव्य यहाँ का नज़ारा है। जिस तरीके से इस सनातन के संगम में दुनिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, इससे लगने लगा है, एहसास हो रहा है कि नई दुनिया यहाँ पे बस गई है। और जिस तरीके से लगातार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का लगातार निगरानी इस पर रखी जा रही है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आज यहाँ की दिव्य और भव्य व्यवस्था को देख के आज पूरे प्रदेश, देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और जब भी यहाँ पर अभी आप देखे होंगे जिस तरीके से 2019 में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट का बैठक हुई थी, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था और फिर मुझे लगता है कि जो कैबिनेट आज होने जा रही है उसमें भी ऐतिहासिक फैसला होगा और देश हित में, प्रदेश हित में होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद थे।